ई तो उ आदमी के ऊपर डिपेंड करता उ कहवा पढ़ी। हमनी के रूम पर तनी ठीक ना लगला, ठीक ना बुझाला, भैया तनी हमनी हेल्प कर देवेला। ऐसन बात बा केहू के पढ़े के मन ना करेला, हमरो पढ़े के मन ना करेला। हाँ, अपन तो दिहल जाता है एकदम जुगाड़ भर 100%, लेकिन अब का होई ना होई उ तो रिजल्ट के ऊपर डिपेंड। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम संतन कुमार है और आप देख रहे हैं एसवी टॉक्स न्यूज़। हम अभी दुबे लाइब्रेरी में आए हुए हैं और यहाँ के कुछ छात्र को एसएससी जीडी और एनटीपीसी में रिजल्ट हुआ है और हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से पढ़ाई करते थे और कहाँ पे पढ़ाई करते थे, वो सारा कुछ जानेंगे। कैसे संघर्ष करके रिजल्ट प्राप्त किए हैं, सारा कुछ डिटेल जानेंगे। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, रमन कुमार झा। आपको किस चीज़ में रिजल्ट हुआ है? जी, एसएससी जीडी। एसएससी जीडी में रिजल्ट हुआ है। किस तरह से आप पढ़ाई करते थे? कितना घंटा आप डेली पढ़ाई कर लेते थे? लगभग 8 से 10 घंटा डेली पढ़ाई कर लेते थे एसएससी जीडी के लिए। सिलेबस तो साइट पे दिया ही रहता है, सेल्फ स्टडी किए हैं और एक मॉक टेस्ट लगाते थे टेक्स्ट बुक पे। आप पटना में रहकर पढ़ाई करते हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हैं आप? जी, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से। मधुबनी से। तो क्या मधुबनी में रहकर पढ़ाई नहीं कर सकते थे? पटना क्यों आए थे? जी देखिए, मधुबनी में भी रह के घर पे भी रह के पढ़ाई हो सकता है, लेकिन एक होता है कि वहाँ वातावरण का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है और माहौल का भी इफेक्ट होता है और पढ़ाई के लिए सन्यासी बनना पड़ता है, एकांतवास लेना पड़ता है, जो घर पे रह के संभव नहीं था। कोचिंग का भी सुविधा उतना नहीं था। यहाँ बढ़िया फैकल्टीज़ पटना में ही है। वैसे भी पटना पूरा भारत में जनरल कंपटीशन के क्षेत्र में काफ़ी आसमान पे है, इसीलिए पटना को ही हम स्टे करने के लिए चुने। आप पढ़ाई ऑनलाइन करते थे या फिर ऑफलाइन? ऑनलाइन भी किए हैं, ऑफलाइन भी किए हैं। और आप अपना फैमिली बैकग्राउंड शॉर्ट में बताएंगे? जी, मेरे पिताजी दिल्ली में काम करते हैं। दिल्ली में काम करते हैं और मेरा खेती बाड़ी भी चलता है। तो आपको रिजल्ट प्राप्त करके कैसा लग रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। आपको एग्ज़ाम देने के बाद आशा था कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा? जी, एग्ज़ाम देने के बाद 1 महीना लगभग एग्ज़ाम चला, 15 नवंबर से लगभग 16 दिसंबर तक। उसके कुछ दिनों के बाद आंसर की जारी होता है, तो मेरा आंसर की जारी हुआ जिसमें मेरा नंबर बहुत ज़्यादा था। तो हमको पता चल गया कि नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्या कट ऑफ रहता है, उस हिसाब से हमने अनुमान लगा लिया था कि इतना ही कट ऑफ जाएगा, इससे इतना ज़्यादा मेरा नंबर है तो मेरा मेरिट तक भी बन जाएगा। तो हमको पहले से ही पता था। अभी जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको किस तरह से तैयारी करना चाहिए? क्या आप उन्हें सजेशन देना चाहेंगे? कुछ नहीं, सोशल मीडिया से दूर रहे, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करें, एक प्रॉपर सिलेबस तैयार, किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस तैयार कर ले, उस सिलेबस पे काम करें, बस यही। और बढ़िया फैकल्टीज़ कोचिंग ले लें। जी, चलिए आप अपना नाम बताइए। बालकृष्ण प्रधान। आपका किस चीज़ में रिजल्ट हुआ है? एनटीपीसी में। एनटीपीसी में बहुत सारा लेवल है, उसमें से कौन से लेवल में आपका रिजल्ट हुआ है? जितना लेवल है ना सब में मेरा रिजल्ट बा। जी, ये तो आप फर्स्ट फेज़ कंप्लीट किए हैं और आगे किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं अगला फेज़ के लिए? अब सिलेबस के अनुसार पढ़ाई होता दबा के एकदम। आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हैं? बक्सर से। बक्सर से हैं। तो आपको बक्सर में ऐसा माहौल नहीं मिलता था कि आपको पटना आना पड़ा? ना, अब गाँव में ऐसा माहौल कैसे मिली? इतना शांति लाइब्रेरी में माहौल बटे। गाँव में रह जा, पापा कह दिए लगले में थोड़ी देर बाद तनी जा तनी खेत कटोइले हो, गेहूँ लागल बा, सुखाइल बा दिन तो कटोइले हो, तो फिर डिस्टर्ब हुई न। तो यही से हमनी के चाहे कि चल जाइए पटना, भाई शांति रही। भैया बोलले बड़े हमनी के मोटिवेट कइए देवे, पढ़ाई के बढ़िया माहौल हमनी के मिल जाला। ऐसा भाई लोग बा, ये सब आदमी से ग्रुप डिस्कशन भी वगैरह हो जाला हमनी के। आप किस तरह से पढ़ाई करते थे? किताबे से नहीं पढ़ाई हुई, किताबे से कर नहीं जा पढ़ाई। नहीं, तो सारे लोग किताब से तो पढ़ाई नहीं, और लोग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, ऐसे आप पढ़ाई करते? ना, कैले बनी था ट्यूशनों के लिए बन जा हमनी के, मैंने कोचिंग, हाँ कोचिंगों के लिए बन जा। लेकिन अब तो ढेर दिन कोचिंग के लिए हो गई, पढ़ के छोड़ दिल बन जाओ। तो कोचिंग अब ना करें, जब खुदे पढ़ाई करके पड़ेला। लॉकडाउन में आप किस तरह से पढ़ाई कर? मोबाइल पे घर पे रह करके या फिर पटना में ही रहते? थोड़ा दिन घरे रहनी है, थोड़ा देर यही जा, थोड़ा दिन गाँव में, थोड़ा दिन एजा रहे के कारण भइल कि एजा रहला पर डंटा मार के पुलिस खेदे लगल, तब गाँव जाए के पड़ल। गाँव जाए के कोनो मर्जी ना रहे, लेकिन फिर भी गाँव जाए के पड़ल। डिस्टर्ब कहाँ से होला गाँव में।
आने वाले जो स्टूडेंट हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम का, उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगे, कैसे पढ़ना चाहिए उन्हें? दूगो की बा रिजल्ट के, एगो सिलेबस के अनुसार अपन पढ़ाई कर, दूसरा चीज़ ई कि पढ़ाई में रेगुलरिटी से यदि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम है। आप देखिए सिलेबस के बाद रेगुलरिटी से थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। कुछ लोग लाइब्रेरी ज्वाइन करके पढ़ाई करते हैं, क्या ये सही है? लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहिए या फिर रूम पे ही रहकर पढ़ाई करना चाहिए? क्या लाइब्रेरी में क्या फैसिलिटी मिलता है? ई तो उ आदमी के ऊपर डिपेंड करता है, उ कहवा पड़ी। हमनी के रूम पर तनी ठीक ना लगला, ठीक ना बुझाला, भैया तनी हमनी हेल्प कर देवेले। ऐसन बात बा केहू के पढ़े के मन ना करला, हमरो पढ़े के मन ना करला, लेकिन बात तो ऐसन होला कि मोबाइल पे मान ली कि हमनी के फिल्म उल्म देखब जा, कहीं गाना वाना देखब जा, तो डंटा लेके बहरिए खाड़ रही है भैया, है नु आके फिल्म देखत तरनु आवा बहरिए रेला तनी तारा के पीट तनी भैया तारा के, तो फिर डरहूँ पढ़ लेबे नहीं जा थोड़ा। लाइब्रेरी में ऐसा सिस्टम है कि आप मूवी देखते हैं तो यहाँ पे भैया ना लाइब्रेरी में आइल बड़ा पढ़े तो पढ़, हाँ एजा आके लहड़ई या फुल फिल्म नहीं देखे तो घरे जाके फिल्म देखियो। आपको क्या लगता है कि आप उस तरह से तैयारी कर रहे हैं कि आप जॉब तक पहुँच जाएंगे? हाँ अपन तो दिहल जाता है एकदम जुगाड़ भर 100%, लेकिन अब का होई ना होई तो रिजल्ट के ऊपर डिपेंड। फेज़ 1 में तो बहुतों लोग का रिजल्ट हो जाता है, लेकिन आखिरी तक जाते जाते अपने दम तोड़ देते हैं और नौकरी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। उसके लिए आप क्या कहना चाहिए? दम हम तो ना तोड़ब जा, हाँ एग्जाम के भले दम तोड़वा देव जा, छोड़ के भागब जा ना, हाँ छोड़ के भागे वाला नहीं जा। रिजल्ट आई ना आई उ तो उ समय के बात बा, लेकिन अपन कॉन्फिडेंस बा कि ना भाई रिजल्ट ले आई जा। लेकिन कुछ समय में डिमोटिवेट भी हमने के होने जा एक के चलते कि भाई जब कट ऑफ आवेला CBT 1 के, तो रउआ देखो तनी कि 100 नंबर के पेपर में 95 नंबर 94 नंबर के कट ऑफ आवता। उस समय डिमोटिवेट कुछ आदमी होला। नॉर्मलाइजेशन के कुछ प्रोसेस ऐसा बा कि गड़बड़ा देता कुछ काम, कि 70 नंबर आवता लड़का के 25 नंबर बढ़ के 95 नंबर, बोले 25 नंबर कैसे भाई? अरे 1-2 नंबर के यदि नॉर्मलाइजेशन में फ़र्क पड़ी तो कल जाई, लेकिन 25 नंबर 30 नंबर 40 नंबर के नॉर्मलाइजेशन में यदि फ़र्क पड़ता तो ई तनी गड़बड़ बात बा। तनी ई चीज़ के सरकार के बैलेंस करके रखे के चाहिए, है ना, ये बात बा। और NTPC के रिजल्ट में गड़बड़ी भी हुआ था, और जिसके लिए काफ़ी छात्र लोग हंगामा भी किए थे, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? गड़बड़ी ये भई रहे नो कि एक लड़का के 4 गो लेवल में रिजल्ट यदि बा तो उ लड़का के 4 गो गिना रहला। कारण ई रहला कि विज्ञापन में ये चीज़ दिया रहे कि हम 20 गुना रिजल्ट देब। एजा 20 गुना रिजल्ट कैसे दिहल गया कि एक लड़का के यदि 4 गो रिजल्ट बा तो उ एक ही लड़का 4 गो हो गई। चूँकि एक लड़का एक ही नौकरी करी तो 4 गो रुआ काहे गिनब ओकरा के। लेकिन सरकार विज्ञापन में यदि देले रहला तो सही भी रहला, विज्ञापन में कहे से कि सरकार ऐसे ही देले रहला तो, लेकिन फिर लड़का यदि हंगामा कैले तो रिजल्ट आइल तो बढ़िया बा, बेहतर चीज़ बा कि फिर से रिजल्ट आइल तो हाँ बशर्ते सरकार से ही हमनी के करब जा निहोरा कि सरकार तनी टाइम से और कमावा कल बस, और डिले मत करिए, और ना तो हमनी के छोड़ छाड़ के भागे के पड़ी नु। अब तो फिर हमनियों काम हुए उल्टा सीधा करब जा, हमनियों को फिर क्या करब जा, आग लगाई ब्रेक नहीं हो जाके। बता रहे हैं कि फिर से रिजल्ट आया, उसमें भी आपका रिजल्ट हो गया। आप जिस टाइम छात्र हंगामा कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस टाइम आपको कैसा लग रहा था? क्या लग रहा था कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा, फिर से एग्ज़ाम होगा? देखिए एग्जाम तो उ हो गई के रहला, उ सरकार के चुनाव रहला उत्तर प्रदेश में ना, तो यही के चलते रिजल्ट कैंसिल हो गई के रहला, है ना। ई तो हमरा बात पता रहे एक रिजल्ट ये चीज़ कैंसिल क के फिर से रिजल्ट रिवाइज रिजल्ट दिए जाई। और बाकी ठीक बा, हम ठीक है कहब, कहें से कि लड़का भी एकरा में सही बड़े, सरकार भी सही बिया। सरकार ए से सही बिया कहें से कि सरकार विज्ञापन में जोन देले रहला उहे काम कैले बा। लड़का ए से सही बड़े कि सरकार ई चीज़ के समझावे ना पहले सा लइकन के कि हम रिजल्ट एक आदमी के 4 गो देब, उहे चीज़ के हम 4 गो गिनब हम, तो सरकार ना समझा पहले सरकार शायद लइकन के, ए के चलते ये चीज़ हंगामा हुई। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मंजेश कुमार सिंह है। आपका किस चीज़ में रिजल्ट हुआ? मेरा NTPC CBT 1 में हुआ है। NTPC में रिजल्ट गड़बड़ी भी हुआ था, जिसे सुधार कर फिर से रिजल्ट दिया गया। क्या पिछले बार आपका रिजल्ट हुआ था? नहीं, पिछले बार नहीं हुआ था। और जो ये बताए थे हमारे भाई साहब कि सरकार जो भी इसका एजेंसी है उसको चाहिए था कि नोटिफिकेशन में क्लियर करे कि स्टूडेंट को 20 टाइम्स आप रिजल्ट दे रहे हो, तो हम लोग समझ नहीं पाए। और उसका कहना था कि हमसे, ये स्टूडेंट का कहना था हमसे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे क्लियर नहीं था, जिसके कारण इतना बड़ा गैप देखने के लिए हम लोग को मिला रिजल्ट में। और सेकेंड टाइम वो आया तो रिजल्ट, और खुशी की बात है कि चलो हम लोग का भी हो गया सिलेक्शन। और नेक्स्ट टाइम इसका जो CBT 2 है उसका भी प्रिपरेशन में हम लोग लग चुके हैं आज से।
जिस टाइम प्रोटेस्ट हो रहा था उस टाइम आपका रिजल्ट तो हुआ नहीं था, तो क्या आप उस प्रोटेस्ट को साथ दे रहे थे? प्रोटेस्ट एक होता है ना कि एक हिंसा वाला नहीं, एक अहिंसा वाला होता है, मतलब तोड़ फाड़ नहीं करना, क्योंकि संविधान कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को इसका इजाज़त देती है, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि आप प्रोटेस्ट करो, बट उस तरीके से नहीं। सरकार हम लोग की बात ट्विटर पे हम लोग किए, डिजिटल प्रोटेस्ट किए, फिजिकल प्रोटेस्ट करो, बट आप तोड़ फाड़ कर दो, संपत्ति तो हम ही लोग का है, तो नुकसान का भरपाई भी तो हम ही लोग को करना पड़ेगा। इस केस में कोई जो हम लोग का साथी था, कोई जेल चल गया, कोई यहाँ चल गया, अब गलती हुई है तो सरकार को इसमें चाहिए कि जो भी स्टूडेंट इसमें फंसा है उसको छोड़ दे। और आपको आशा था कि जो रिजल्ट सुधार कर आएगा उसमें आपका रिजल्ट होगा? मुझे तो 110% पहले बार विश्वास था कि, और हम लोग को पता नहीं था कि इस तरह का एक्सपेरिमेंट हम लोग में किया जाएगा, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आया था तो कॉमन रिजल्ट होता था पहले। रेलवे का हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम है कि जो कि इस तरह से रिजल्ट दिया और इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया गया था। मतलब पूरे वर्ल्ड का सबसे डिजिटल प्रोटेस्ट ट्विटर पे हम लोग बहुत सारा प्रोटेस्ट किए थे, और सभी नेता लोग इसका लोकसभा में भी ये गए थे। अश्विनी वैष्णव साहब को खुद आना पड़ा और इसके बारे में बोलना पड़ा कि नहीं, अब स्टूडेंट के मांग जायज़ है, जिसको लेके उन्होंने लोकसभा में विपक्ष को भी जवाब दिए हैं कि आने वाले समय में इस तरह का कोई गड़बड़ी देखने के लिए नहीं मिलेगी, जो भी होगा एकदम नीट एंड क्लीन होगा। आप किस तरह से पढ़ाई करते थे? मैं पढ़ाई कर रहा था, मतलब यहाँ जिस एरिया में है, पिछले बार बहुत सारा लाइब्रेरी इस एरिया में है, तो बाबा लाइब्रेरी है, किरण है, और बहुत सारा है, मैं उसमें भी गया था, बट यहाँ पे इस लाइब्रेरी का 1 साल 3-4 महीना हो गया। तो मैं 1 साल करीब जब खुला था तब से मैं यहाँ पे आ रहा था, और मुझे जितना दूसरा लाइब्रेरी में जाते थे वहाँ ढंग से नहीं लगा, वहाँ पे कभी भी हम पंक्चुअल नहीं रह पाए। आप दिन के एवरेज कितना घंटा पढ़ाई कर रहे हैं? हम यहाँ पे लाइब्रेरी में जब से आए कभी रूम पे नहीं पढ़े, जब भी पढ़े लाइब्रेरी में, और सर का बिहेव देख के हमको अच्छा लगता था। और यहाँ पे एक आपसी जो होता है ना सहमति, जैसे कि सर मोटिवेट करते थे, हम लोग बहुत पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो रिजल्ट नहीं हो रहा था, सर बोलते थे कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ो, पैसा का फिक्र नहीं है, यहाँ पे फ़ी भी कम है, हर एक चीज़ कम है। तो सबसे बड़ा देखिए बात होता है मोटिवेट करना, इंसान मोटिवेट करता है तो एक एनर्जी मिलता है, दुगना एफिशिएंसी से अपना मेहनत करता है। तो सर बहुत मोटिवेट करते थे कि अगर नहीं भी 1-2 दिन आते थे, हमारे जो साथी थे उनसे बोलते थे कि कहाँ है मंजेश सर। पटना में लगभग 75% स्टूडेंट लाइब्रेरी में ही पढ़ाई करते हैं, तो लाइब्रेरी का एवरेज फ़ी कितना होता है? देखिए लाइब्रेरी का सबसे पहला तो 100 रुपीज़ लेता है रजिस्ट्रेशन फ़ी, ओके, और 300 4 आवर्स का रहता है, जिसमें कि आप सोच सकते हैं कि 400 हम लोग का पड़ जाता है 4 घंटा का, लेकिन आप 100 रुपया में यहाँ पे 4 घंटा पढ़ सकते हो। सोचो जो रजिस्ट्रेशन अदर आप लाइब्रेरी में दे रहे हो, वो रजिस्ट्रेशन दे रहे हो, इसे और 100 रुपया में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। सोच सकते हो कि हम लोग के लिए यहाँ पे कितना अच्छा सर एक खोल दिए। सोचो कि एक सोशल वर्क है यहाँ पे, जिसके कारण हम लोग बहुत मोटिवेट होते हैं, आपसी सहमति से हम लोग पढ़ाई भी करते हैं। और हमारा जो यहाँ से जब हम लोग आए थे लाइब्रेरी में, यहाँ का 10 लड़का का ग्रुप बनाए, अच्छा लड़का का, हम लोग आपस में क्यूज करते हैं, सेट मारते हैं, और 10 लड़का में 8 लड़का का 2 गो दरोगा में हुआ है, 4 गो NTPC में हुआ है, और 2 गो GD में हुआ है, मतलब लगभग सब। तो सोचो कि लाइब्रेरी कितना हम लोग को बेनिफिट करता है। यहाँ पे आए, आप लड़का से मिले, हम लोग अननोन थे, स्ट्रेंजर थे, लेकिन आपस में मिले, अच्छा लगा, अच्छा लड़का से बात होता है, मुलाकात होता है, पढ़ने में मज़ा आता है सबके साथ। और क्या अलग माहौल मिलता है जो कि रूम से अलग होता है? रूम से इसलिए अलग होता है क्योंकि रूम में अगर आप पार्टनर के साथ रह रहे हो, तो उनका कोई फैमिली आ गया, दोस्त आ गया, तो आप पार्टनर के साथ उसको बोल भी नहीं सकते हो, लड़ाई होगा, फिर रूम चेंज करो, ऐसा करते करते फिर दिक्कत हो जाएगा ना कि हम लोग तैयारी करने आए हैं। अगर हम लोग के एक दिन भी इंपॉर्टेंट, अगर एक दिन भी गुजरता है तो 400 से 500 क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ते छूट जाता है, तो उतना समय नहीं है। तो इसलिए चलो पार्टनर को हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते, तो लाइब्रेरी पकड़ लो, सबसे अच्छा है, ना पार्टनर से लड़ाई झगड़ा होगा, ना हम लोग अपना बिहेव को ख़राब करेंगे, अच्छा से पढ़ो और रिजल्ट होगा 110% होगा। क्योंकि देखिए माँ बाप का जो फिक्र होता है, अगर उसको आपको फ़क्र में बदलना है तो आपको यूनिक चीज़ अपनाना पड़ेगा। आप ऑनलाइन स्टडी में विश्वास करते हैं या फिर ऑफलाइन? मैं देखो सबका अपना एक एक कैटेगरी होता है, सब अपने तरीके से तैयारी करता है। मैं आज तक क्लास नहीं किया, मैं जो भी पढ़ा सेल्फ स्टडी किया, और सिर्फ लाइब्रेरी को मैं क्रेडिट दूंगा, क्योंकि रूम पे इतना कभी मैं नहीं पढ़ता था। आज विश्वास नहीं करोगे, मेरा 16 आवर्स का शिफ्ट है। अब 16 आवर्स का शिफ्ट है तो 16 आवर्स तो हम लोग स्टडी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग तो इंसान है, माइंड भी थकता है, रेस्ट चाहिए। तो 16 आवर्स में उसमें हम लोग का खाना भी होता है, बनाना होता है, खाना होता है, क्यूज भी करना होता है, पढ़ना, मतलब 16 आवर्स में 10 घंटा कंटिन्यू हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं।
आप रिजल्ट फर्स्ट फेज में प्राप्त कर लिए हैं, आप इसका श्रेय किन्हें देना चाहेंगे, माता पिता या फिर आपके कोई गुरु हैं? इसका श्रेय तो अपनी जो माता जी है, फादर्स तो नहीं है, फादर पास्ट अवे है, मेरे भाई साहब है, बहुत मोटिवेट किए, कभी नहीं होता तो आँख से आंसू निकल जाता था कि इतना मेहनत करने के बाद नहीं होता, तो भाई साहब बताते थे मैं हूँ, टेंशन मत लो, आगे होगा। तो कहीं ना कहीं देखो उन सबका आशीर्वाद भी लगता है माँ बाप का, तो अच्छा लगता है। कल रिजल्ट सुना तो माँ बाप भाई सब खुश हो गया, तो मैं क्रेडिट उन्हीं को देना चाहूँगा। और जो स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं उन्हें किस तरह से स्टडी करना चाहिए? मैं उनको यही बोलूँगा कि कोई भी एग्ज़ाम होता है तो 6 मंथ से ज़्यादा कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन नहीं होता है, बशर्ते अब 6 मंथ आप दिल दिमाग से पढ़ो और एक जगह कांस्टेंट करके पढ़ो। अगर आप लाइब्रेरी पढ़ रहे हो, आप 2 महीना यहाँ पढ़ ले, 2 महीना वहाँ पढ़ ले, तो ये फिर आप ऐसे में पंचवर्षीय योजना जो 5 ईयर्स रिवॉल्यूशन है, तो उसमें आप फंस जाओगे। तो आपको इसको चाहिए था ना कि 6 मंथ अगर पढ़ रहे हो तो कंटिन्यूटी बना के रखो। अगर आप 12 आवर्स का ले रहे हो, 8 आवर्स का ले रहे हो, शिफ्ट 6 आवर्स का ले रहे हो, 4 आवर्स का ले रहे हो, तो वो कंटिन्यूटी बना के रखो, आपका रिजल्ट 110% रहेगा। क्योंकि हम लोग उम्मीद तो कर सकते हैं, मेहनत तो कर सकते हैं, रिजल्ट तो आने के बाद पता चलता है। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, तो हम लोग उम्मीद को छोड़ना नहीं चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए और रिजल्ट होगा। आप बता रहे हैं कि 6 मंथ इनफ है, तो 6 मंथ में सिर्फ रिवीजन करना चाहिए या फिर कोर्स कंप्लीट करना चाहिए? 6 मंथ में आप एक पहले सिलेबस का पैटर्न देखो कि एग्ज़ाम का जो सिलेबस है क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग टू आप एक मॉक टेस्ट पर डे लगाओ। उसके बाद ऐसा नहीं कि अब पहले का जो समय था कि हम लोग मैथ रीजनिंग पे या जीके पे पर्सनली जो होता था पर्टिकुलर एक में तो रिजल्ट दे देता था, अब वैसा सिस्टम खत्म हो गया कहीं ना कहीं। हम लोग को सभी सब्जेक्ट में ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं करंट पोर्शन छोड़ दूँ या फिर साइंस छोड़ दूँ, आपको हर एक ईच एंड एवरी सब्जेक्ट पे मतलब बैलेंस करके आपको पढ़ना पड़ेगा, ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई पोर्शन छूटे ना और आप खुशी खुशी एग्ज़ाम से आए और सबको कह सके कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया और मेरा रिजल्ट होने का 99% चांस है। आप मॉक टेस्ट कैसे लगाते हैं? मैं टेक्स्ट बुक से लगाता हूँ और मैंने परचेज कर रखा था, 1 ईयर का प्लान्स था, तो उस पे मैं परचेज कर रखा था, उसी से मैं मॉक टेस्ट लगाता हूँ। क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो आप ऑनलाइन लगाओगे तो ज़्यादा बेटर फील होता है, एग्ज़ाम की तरफ फील होता है। अब ऑफलाइन लगाते तो ऑफलाइन तो आप एग्ज़ाम होता नहीं है, तो ऑफलाइन में थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं हो जाता है कि उसमें समय ज़्यादा मिल जाता है, और ऑनलाइन में ऐसा नहीं है, एक टाइम फिक्स है, आपका रैंक जारी करता है, कितना मार्क्स आया, कहाँ पे आप गड़बड़ किए, सब चीज़ वहाँ पे बता देता है एज ए एग्ज़ाम की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू।